guys, welcome back to the channel. आज है डे 14 of 25 days IoT covering series और I welcome you all to the ऋतुराज एंड वायर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है IoT सिक्योरिटीज बेसिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। ठीक है, देखिए कंटेंट में हम लोग को जो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू IoT सिक्योरिटी। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, ये तीनों हम लोग का बेसिक रहेगा। फर्स्ट 3 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन IoT सिक्योरिटी चैलेंजेस, फिर कॉमन IoT सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझेंगे, टाइप्स ऑफ अटैक्स इन IoT को समझेंगे, डिवाइस ऑथेंटिकेशन कैसे होता है उसको समझेंगे, ऑथराइजेशन इन IoT समझेंगे, डाटा सिक्योरिटी इन IoT समझेंगे, इंस्क्रिप्शन बेसिक समझेंगे और IoT सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन टू IoT सिक्योरिटी। सो एज इट इज रिटन हियर दैट IoT security is the practice of protecting IoT devices, communication, network, cloud platforms, and data from cyber attack. Since IoT devices are continuously connected to the internet and often work without human supervision, they are vulnerable to hacking, misuse, and data manipulation if not secured properly. So, if you are watching my videos फ्रॉम पास्ट, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि IoT डिवाइसेस को सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डीप में और क्वेश्चंस में भी हम लोग देखेंगे कि IoT डिवाइसेस जो होता है, आपको पहले से ही पता है कि ये बहुत लो डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब ये उतना पावरफुल या उतना ज़्यादा प्रोसेसेबल नहीं होता है, किसी डाटा को उतना प्रोसेस नहीं कर सकता है। सो क्या होता है कि यहाँ पर डाटा जो होता है ये बहुत कम लेवल पे हम लोग के यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहता है IoT डिवाइसेस में। कोई भी हैकर इसको इंटरप्रेट करके मिसयूज कर सकता है। ठीक है, आपके डाटा को स्टील कर सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, आप कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसके कैसे कैसे थ्रेट होते हैं, कैसे हैकर्स उसको हैक कर लेते हैं डाटा को, वो भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन IoT। सो IoT systems interact with the physical world, homes, industries, health and devices. If an attacker gains access, they can steal private data, control devices remotely, cause physical damages or safety risk. Security ensures trust, safety and reliability of IoT systems. देखिए इसके बारे में हम अगर आपको बताएं कि समझ लीजिए कि आजकल सब वेरिएबल्स पहनते हैं। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है IoT डिवाइसेस के, स्मॉल लेवल IoT डिवाइसेस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा डाटा स्टोर रहता है। आपके घर के जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि बोल सकते हैं जहाँ पे इसका मिसयूज होता है IoT डिवाइसेस में, जो स्मार्ट होम होता है, स्मार्ट होम में जो कैमराज होते हैं उनको एक्सेस अगर कर लिया गया किसी भी हैकर के द्वारा, तो आपका समझ लीजिए कि आपके पर्सनल स्पेस को ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं। सो ये कुछ यहाँ पर है जहाँ पर अगर IoT डिवाइसेस में सिक्योरिटी वाले नहीं फीचर्स रहेंगे तो हमारे डाटा यहाँ पर स्टील हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि मेडिकल में आपको, होम इंडस्ट्रीज, इस तरीके के डिवाइसेस में। ठीक है, अगर थर्ड टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो थर्ड टॉपिक है IoT सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो सिक्योरिटी इज डिफिकल्ट इन IoT बिकॉज डिवाइसेस हैव लिमिटेड CPU, मेमोरी एंड पावर। तो जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि IoT डिवाइसेस में सिक्योरिटी लाना या बहुत हाई लेवल एंटीवायरस या अपडेट्स या बोल सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क लगाना सिक्योरिटी का क्यों हार्ड होता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड CPU होता है, लिमिटेड मेमोरी होता है और लिमिटेड पावर भी होता है। ठीक है, ऊपर से उसका प्रोसेसिंग भी स्लो होता है। तो मेनी डिवाइसेस यूज हार्ड कोडेड और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल। तो हार्ड कोडेड या डिफॉल्ट क्रेडेंशियल क्या होता है ना कि इन लोग समझ लीजिए कि अगर आप अपने IoT डिवाइसेस में अगर पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं सो वो एक डिफॉल्ट पासवर्ड खुद का बना के रख लेता है, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो हैकर उसको आराम से एक्सेस कर लेगा। ओके, सो डिवाइसेस आर डिप्लॉयड इन रिमोट और पब्लिक लोकेशन। अपडेटिंग फर्मवेयर इज डिफिकल्ट आफ्टर डिप्लॉयमेंट। So this limitation restricts the use of strong security mechanism. Like अगर समझ लीजिए कि आप बिलबोर्ड्स देखते होंगे डिजिटल बिलबोर्ड्स आजकल जो दिखता है हम लोग को हाईवे जाते टाइम या कहीं भी आते जाते टाइम। सो वो जो बिलबोर्ड्स होते हैं, तो बिलबोर्ड्स में क्या होता है कि अगर डिजिटल बिलबोर्ड है तो अगर उसको कोई भी हैक कर लेता है तो उसके डाटा को स्टील करके या उसको डाटा को अपडेट करके वो अपने किसी भी ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, उसका बहुत अलग लेवल तक मिसयूज हो सकता है। ओके, सो दैट इज समथिंग वेयर इट कैन बी मिसयूज्ड। ये एक एग्जांपल था और तो मैंने आपको कुछ बता ही दिया है। चलिए फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बेसिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आप बस पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो कॉमन IoT सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सो threats occur when attacker exploit weakness in devices or network. Example include unauthorized access to devices, injection of malware, leakage of sensitive sensor data, network flooding to stop services. देखिए यहाँ पे हम लोग को चार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे थ्रेट्स यहाँ पर करते हैं हैकर्स। सबसे पहला है कि unauthorized access to devices। इसलिए हम लोग के जो IoT डिवाइसेस होता है उसमें ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये दोनों वाला मेथड यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या होता है कि जो आप वहां बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक की दिया जाता है, जो कि अगर आप मेरे कल की वीडियो को देखेंगे तो आपको पता होगा की के बारे में। ठीक है, एक की हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है
कल ही हम लोग जेएसएन में पढ़ रहे थे कि की प्रोवाइड किया जाता है, और जिसके पास वो की रहेगा वही उसको एक्सेस कर सकता है। अगर आपके पास वो की या टोकन नहीं है, आप उसको की या टोकन का अगर आप नहीं बता पाते तो आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। बट अगर उस हैकर के पास कहीं से की हाथ में लग जाता है या उसको क्रैक कर लेता है, तो वो उसको आराम से अनऑथराइज्ड एक्सेस के फॉर्म में घुस के आपके आईओटी डिवाइसेस में मैलवेयर डाल सकता है। इंजेक्शन ऑफ मैलवेयर, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इंजेक्शन ऑफ मैलवेयर उसमें कर सकता है। लीकेज ऑफ सेंसिटिव सेंसर डाटा, स्टील कर सकता है आपका डाटा को। नेटवर्क फ्लडिंग टू स्टॉप सर्विसेज, और इवन उन लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप उनको एक्सेस नहीं मिलता है तो वो इतने नेटवर्क उसमें डाल देंगे कि आपका पूरा फ्लडिंग के चलते, अब क्योंकि आईओटी डिवाइसेस लो पावर प्रोसेसर में काम करता है, लो सीपीयू पावर सीपीयू में काम करता है, तो वो उतने सारे नेटवर्क को एक साथ नहीं संभाल पाएगा, और ऑब्वियसली वो बोल सकते हैं कि विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, ये कुछ कुछ यहाँ पर कुछ कुछ थ्रेड्स है जो कि कॉमन आईओटी सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं। अब फिफ्थ टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ अटैक्स इन आईओटी। सो डिफरेंट अटैक मेथड्स आर यूज्ड, लाइक मैन इन द मिडल। सो मैन इन द मिडल हम लोग का अटैकर इंटरसेप्ट एंड अल्टर्स डाटा। ठीक है, मतलब कि एक डाटा जब आपका ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि एक डाटा जो कि आपके सेंसर से हो सकते हैं, वाईफाई रूटर या आपके क्लाउड में जा रहा है, कि उसी प्रोसेस के बीच में क्या करते हैं कि आपके डाटा को इन्फिल्ट्रेट करके उस डाटा को स्टील कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका मैन इन द मिडिल वाला मेथड होता है। डीओएस या डीडीओएस में क्या होता है कि ओवरवेलमिंग डिवाइसेस और सर्वर्स, मतलब कि वही एक्सेस ऑफ नेटवर्क यहां पर एक लोग घुसा देते हैं डिवाइसेस में, जिससे कि आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं कर पाता और वर्क नहीं करता है। ब्रूट फोर्स रिपीटेड पासवर्ड अटेम्प्ट, मतलब बार बार आपके पासवर्ड अटेम्प्ट को डालते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड, उनको एक्सेस नहीं मिलता तब भी डालते रहते हैं। रिप्ले अटैक, रिसेंडिंग कैप्चर्ड वैलिड डाटा। ठीक है, मतलब जो डाटा वो कैप्चर कर चुके उसको वापस से रीसेंड करते हैं। दिस अटैक टारगेट कम्युनिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अवेलेबिलिटी। तो ये चार पांच तरह के आपके सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ अटैक्स इन ऑन आईओटी होता है, और ये सब कम्युनिकेशन, ऑथेंटिकेशन और अवेलेबिलिटी को ये करते हैं। मतलब किसी ना किसी लेवल से आपके आईओटी डिवाइसेस का डाटा स्टील कर देते हैं, नहीं तो उसको वर्क नहीं करने देते हैं। ठीक है, होप्स आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिवाइस ऑथेंटिकेशन, अब हम लोग ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में आ गए। सो ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज दैट डिवाइस इज जेन्युइन बिफोर इट कम्युनिकेट्स। दिस इज डन यूजिंग डिवाइस आईडी, पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स और टोकन्स। विदाउट ऑथेंटिकेशन फेक और मैलिशियस डिवाइसेस कैन ज्वाइन द नेटवर्क। अब आपको पता होगा क्लाउड से होते हैं, वो डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट होकर उसके डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्लाउड के अंदर कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट हो गया है जो कि समझ लीजिए कि एक मैलिशियस डिवाइस है, उसका कोई जो ओनर है वो हैकर है समझ लीजिए, ठीक है, और उसी क्लाउड से एक ऐसा आईओटी का डिवाइस जुड़ा हुआ है जो कि डाटा अपना क्लाउड में लाके स्टोर कर रहा है, तो अगर वो डिवाइस उससे कनेक्ट हो गया और उसको एक्सेस मिल जाता है क्लाउड में, तो वो क्या करेगा, उस डिवाइस के डाटा को ऑल्टर करके स्टील कर सकता है। ठीक है, या उसके हेल्प से उस डिवाइस को भी मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो ये होता है डिवाइस ऑथेंटिकेशन। इसलिए हम लोग के यहाँ पर क्या होता है ना कि एक की या टोकन आपको दिया जाता है आपके ऑथेंटिकेशन के लिए, कि अगर आपके डिवाइस तभी उस क्लाउड से कनेक्ट हो पाएगा जब आपके पास वो की या टोकन हो। ठीक है, जिसको हम लोग पास भी बोलते हैं। सेवेंथ नंबर है ऑथराइजेशन इन आईओटी। अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन पढ़े थे, अब ऑथराइजेशन इन आईओटी पढ़ रहे हैं। दोनों को यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए आगे क्वेश्चन भी इसका हम रखे हैं आपके लिए कि आपको यहाँ पर समझ आए दोनों के बीच में डिफरेंस। ऑथराइजेशन कंट्रोल्स परमिशन आफ्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगर आपको परमिशन मिल गया, ऑथेंटिकेशन आप ऑथेंटिकेट हो गए, तो उसका बाद आपको ऑथराइजेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। इट डिफाइंस व्हाट ऑपरेशन अ डिवाइस और यूजर इज अलाउड टू परफॉर्म, सच एज रीडिंग डाटा और कंट्रोलिंग एक्चुएटर। दिस प्रिवेंट्स मिसयूज इवन बाय ऑथेंटिकेटेड एंटिटीज। मतलब कि अगर आपका ऑथेंटिकेशन हो भी गया, मतलब आपका ऑथराइजेशन हो भी गया है, तो सॉरी ऑथेंटिकेशन हो भी गया है, तो आपको जो ऑथराइजेशन होता है उसमें आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ वर्क या पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा ही को आप रीड कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आपको नहीं तो डाटा रीड करने का ऑथेंटिकेशन मिला होगा, या आपको बोल सकते हैं कि एक डिवाइस या एक्चुएटर को वर्क करने का ऑथेंटिकेशन मिला होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है कि आपको ऑथराइजेशन मिलने के बाद भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहां पे वर्क नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर काम ही कर सकते हैं उसमें, लाइक रीडिंग डाटा, और एक जगह है सेंडिंग डाटा। ओके, तो ये आपका ऑथराइजेशन इन आईओटी हो जाएगा। एथ टॉपिक है हम लोग का डाटा सिक्योरिटी इन आईओटी। सो आईओटी डाटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट का मतलब आपको होता है जब डाटा को हम लोग, जो आपको थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि सेंसर से जो डाटा है वो क्लाउड में जा रहा है या वाईफाई रूटर में जा रहा है। सो सेंसर टू क्लाउड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एट रेस्ट स्टोर्ड इन क्लाउड टू डिवाइस। डाटा सिक्योरिटी इंश्योर्स कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम टैंपरिंग। ठीक है, सो वही चीज है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम हर चीज को अब आपको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर
बोर्डम लगेगा, तो आप खुद भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग तब से जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो आईओटी का सिक्योरिटी रहता है ये क्यों चाहिए होता है, डाटा सिक्योरिटी इन आईओटी आपको सब बता चुके हैं, इसका रीजंस बता चुके हैं, कंडीशंस बता चुके हैं और इसका आउटकम्स बता चुके हैं, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल्स भी बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9th टॉपिक की तरफ, जो कि है इंस्क्रिप्शन बेसिक। इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको यहाँ पर बताते हैं कैसे अगर कोई डाटा स्टील भी कर देगा तो उस डाटा का उनके पास कोई मतलब कि वो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा उस डाटा का, अगर आप इनसे वो डाटा स्टील भी कर लेते हैं। समझ लीजिए कि सेंसर से क्लाउड में वो डाटा जा रहा है, तो उस डाटा को आप स्टील करके भी उसका कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग को इंस्क्रिप्शन हेल्प करता है। लाइक इंस्क्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, ओनली यूजर विद द करेक्ट की कैन डिस्क्रिप्ट एंड रीड द डाटा। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम इंटरसेप्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मतलब कि इंस्क्रिप्शन क्या करता है ना, डाटा को ना एक ऐसा फॉर्म में बदल देता है मैथमेटिक एल्गोरिथम का यूज से कि उसको हम लोग रीड ही नहीं कर सकते, ह्यूमंस उसको रीड ही नहीं कर सकता। जिनके पास वो की होगा, वो की को जब अप्लाई करेंगे तो वो डाटा वापस से डिस्क्रिप्शन हो जाएगा या डिक्रिप्ट हो जाएगा, जिसके बाद उसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। मतलब वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा। लाइक इसका एग्जांपल ले तो आप समझ लीजिए एक प्लेन टेक्स्ट है, दिस इज योर ट्यूटर ऋतुराज एंड वायर्स, ठीक है। इसको वो क्या करेगा कि जंबल वर्ड्स आप पढ़े होंगे ना, जंबल वर्ड्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा, बट एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के स्ट्रक्चर से, ठीक है। और जब तक आपके पास बोल सकते हैं कि उसका की नहीं होगा, टोकन नहीं होगा, तो तब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई डाटा उसको बीच में से मिडिल मैन वाला जो हम लोग का मेथड था, अगर उससे कोई उसको स्टील कर लेता है डाटा को, तो कोई उसका फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो जंबल वर्ड्स में उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा सेंटेंस का, ठीक है। होप सो अब आपको समझ आया होगा यहाँ पर इंस्क्रिप्शन से हम लोग कैसे डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने। चलिए अब 10th टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, IoT सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो गुड सिक्योरिटी इज अचीव बाय चेंजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड। अब देखिए हर एक IoT डिवाइसेस में अगर आप अपने पासवर्ड को नहीं चेंज करते हैं या नहीं चेक करते हैं, तो वो एक डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर अपने आप को असाइन कर लेता है। यूजिंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वाले दोनों मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं। इंक्रिप्टिंग डाटा यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल्स, रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी मस्ट बी अप्लाइड एट डिवाइस, नेटवर्क एंड क्लाउड लेवल्स, ठीक है। डिफरेंट क्लाउड डिवाइसेस एंड नेटवर्क लेवल पे जो सिक्योरिटी होता है उसको हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आपका यहाँ पर फाइनल कोर अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, जो कि आप इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि IoT सिक्योरिटी क्या होता है, तो आपको बताना रहेगा कि IoT सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिवाइस डाटा एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस व्हाइल इंश्योरिंग सेफ रियल वर्ल्ड ऑपरेशन। जैसे कि प्रैक्टिकलिटी में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे कि एक डिजिटल बिल बोर्ड है, अगर उसको अगर समझ लीजिए कि वो डाटा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उसको किस तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। सो बेसिकली कैसे मिसयूज किया जाएगा, हैकर उसके डाटा को यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है। अगर उसको उस डिवाइस में एक्सेस मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन मिल जाता है, वो कुछ भी उस पर शो कर सकता है उस डिजिटल बिलबोर्ड पे, ठीक है। तो उसके ओनर, वो एक की या टोकन जो होता है उसके ओनर ही के पास होता है, जो कि उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। बट अगर हैकर को उसका एक्सेस मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। बेसिकली यही इसका IoT सिक्योरिटी का हम लोग का बेसिक्स था और फंडामेंटल्स थे। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होमवर्क क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर IoT डिवाइसेस मोर वल्नरेबल टू अटैक्स, ठीक है। अब हम आपको बार बार बता चुके हैं क्यों वल्नरेबल्स है, लो CPU पावर, लो प्रोसेसिंग पावर। अब आपको हम इसका टेक्स्ट बताते हैं, ठीक है, मतलब इसका ब्रीफ में आपको हम बताते हैं। सो द मेन रीजन इज लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स। लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर क्यों था, आपको अभी बताया, जैसे मेनी IoT डिवाइसेस हैव लो प्रोसेसिंग पावर, मीनिंग दे कैंट रन कॉम्प्लेक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड दे ऑफन यूज डिफॉल्ट पासवर्ड दैट यूजर फॉरगेट टू चेंज, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको हम समझाएं कि डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड यहाँ पर स्टोर रहता है, और यहाँ पर क्या एक और चीज है कि कॉम्प्लेक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ये रन नहीं कर सकता क्योंकि इसका लो प्रोसेसिंग पावर होता है, ठीक है। तो ये इसका आप बोल सकते हैं कि रीजन होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच अटैक्स इन्वॉल्व्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ एन IoT डिवाइसेस, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं। दिस इज ऑफन कॉल्ड अ डिवाइस हाईजैकिंग और बूटनेट रिक्रूटमेंट। दो वर्ड के यहाँ पर आपको हम बताया जा रहा है, हाईजैकिंग और डिवाइस बूटनेकिंग, ठीक है। सो बूटनेट रिक्रूटमेंट, तो देखिए डिवाइस हाईजैकिंग और बूटनेट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, इन दिस अटैक अ हैकर गेन्स फुल रिमोट एक्सेस टू अ डिवाइस टू यूज इट्स कैमरा, स्टील इट डाटा और यूज इट टू अटैक अदर सिस्टम। लाइक अगर हम समझ लीजिए कि अगर उसको क्लाउड का एक्सेस मिल गया, क्लाउड से वो डिवाइस का एक्सेस ले लिया, तो आप बेसिकली समझ लीजिए कि उस जो डिवाइसेस उस क्लाउड से कनेक्टेड होंगे वो सबका उसका मिसयूज कर सकता है, उसके डाटा को स्टील कर सकता है, अगर उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन मिल गया हो। मतलब कि जैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या होता था, अगर आपको ऑथेंटिकेशन हो भी गया है तब भी आपको ऑथराइजेशन जो होगा कुछ पर्टिकुलर वर्क्स के लिए होगा, जैसे कि आप डाटा को रीड कर सकते हैं बट किसी एक्चुएटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसको फुल एक्सेस मिल गया तो फिर क्या ही नहीं हो सकता है,
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑथेंटिकेशन इन आईओटी मीन्स सो वेरीफाइंग द डाटा आइडेंटिटी ऑफ अ डिवाइस और यूजर, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट a device trying to connect to your network is actually your device and not a hacker imposter device। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपको तब से बता रहे हैं, पहले प्रीवियस वीडियो में भी हम आपको की और टोकन के बारे में बहुत बताएं कि अगर आपके पास की या टोकन है उस डिवाइसेस का, या उसके एक्सेस करने का एक की या टोकन आपको दिया जाता है, अगर आपके पास वो की या टोकन है तभी आप कोई और डिवाइसेस उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आईओटी डिवाइस को पता चलता है कि ये जो दूसरा डिवाइस मेरे से कनेक्ट हो रहा है ये मेरे ओनर का ही डिवाइस है जिनके पास की या टोकन है। ठीक है, तभी उनको एक्सेस मिलेगा डिवाइसेस में, मतलब क्लाउड में या आईओटी सिस्टम में। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है डाटा इन ट्रांजिट रेफर्स टू। तो डाटा इन ट्रांजिट आपको जैसे थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि जब डाटा हम लोग का ओवर दी सेंसर डाटा, सेंसर जो सेंस करता है डाटा को, जब क्लाउड भेजता है या समझ लीजिए वाईफाई रूटर के थ्रू भेजता है, तो वो इन डाटा इन ट्रांजिट होता है। लाइक सिंपल वन वर्ड आपको इसका हम डेफिनेशन बताया तो होगा डाटा दैट इज करेंटली मूविंग ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, डाटा दैट इज करेंटली मूविंग ओवर अ नेटवर्क, डाटा जो कि एक नेटवर्क में करेंटली मूव कर रहा है। Okay, so this is the information traveling from your smart sensor through the air, Wi-Fi, Bluetooth to your router or the cloud। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका ही इंफॉर्मेशन है जो कि सेंसर सेंड करता है क्लाउड को विया वाईफाई या ब्लूटूथ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंक्रिप्शन कन्वर्ट्स डाटा इनटू, इंस्क्रिप्शन का आपको थोड़ा देर पहले बताई थी, 9 टॉपिक था हम लोग का कि इंस्क्रिप्शन कैसे डाटा को किस चीज में कन्वर्ट करता है। तो ये जिस चीज में उसको कन्वर्ट करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिप हर टेक्स्ट। ठीक है, क्लिपर टेक्स्ट हम लोग उसको बोलते हैं कि क्लिपर टेक्स्ट में होता क्या है, इसको अनरीडेबल बना दिया जाता है, एक प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल बना दिया जाता है कि इसको जो ओनर है जिनके पास की है या जो क्लाउड है उसके अलावा इसको और कोई रीड ही ना कर सके अगर कोई इसको स्टील कर लेता है। लाइक क्लिपर टेक्स्ट और अनरीडेबल कोड, इट टेक्स योर नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट एंड स्क्रैम्बल इट सो दैट इवन इफ अ हैकर स्टील्स द डाटा व्हाइल इट्स मूविंग दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज इवन इफ दे स्टील द डाटा। ठीक है, उसको जंबल वर्ड्स में अरेंज कर दिया जाता है, आपको सिंपल टर्म्स में अगर समझाए तो। ठीक है, स्क्रैम्बल द डाटा। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग का है डिफाइन आईओटी सिक्योरिटी। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में समझाना है कि आईओटी सिक्योरिटी क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पर ब्रीफ में उसका आंसर बताते हैं। सो आईओटी सिक्योरिटी इज द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइसेस एंड नेटवर्क इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल वही लेंदी आपका बोल सकते हैं, उसका डेफिनेशन है कि जो आईओटी सिक्योरिटी होता है ये एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कि हम लोग आईओटी सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उनके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, it involves using tools and practices to prevent unauthorized access, data leaks and physical tampering with the smart hardware। ठीक है, तो इन लोग टूल्स और प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा लीक्स, डाटा स्टील्स एंड फिजिकल टैंपरिंग और स्मार्ट हार्डवेयर से छेड़छाड़ को रोकते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंशन 2 कॉमन आईओटी सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो डीडीओएस अटैक और ईव्सड्रॉपिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डीडीओएस अटैक आपको पढ़ा है, ईव्सड्रॉपिंग यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। सो डीडीओएस अटैक्स यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ हैक्ड स्मार्ट डिवाइसेस टू ओवरवेलम अ वेबसाइट एंड शट इट डाउन। मतलब कि क्या करते हैं ना इन लोग, थाउजेंड्स ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस को हैक कर लेते हैं और उस डिवाइसेस का जो डाटा होता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे भेजते हैं जिससे कि वो वेबसाइट उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के डाटा को, जिसके चलते टू द एंड उसको शट डाउन होना पड़ता है। तो ये हम लोग का डीडीओएस मेथड होता है, आपको थोड़ी देर पहले भी समझाए थे, वहां पर थोड़ा बेसिक लेवल में था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल में बोला गया है, कॉम्प्लेक्स लेवल पे। ईव्सड्रॉपिंग में हैकर लिसनिंग इन और ऑन इन अनइनक्रिप्टेड डाटा सेंड बिटवीन अ डिवाइस एंड द क्लाउड लाइक प्राइवेट कन्वर्सेशन फ्रॉम अ स्मार्ट स्पीकर। ठीक है, तो ईव्सड्रॉपिंग में क्या होता है कि हैकर जो है आपके अनइनक्रिप्टेड डाटा, लाइक आपका साउंड वेव, जो साउंड भेजा जा रहा है, साउंड सेंसर जो आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल डाटा है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल डाटा सेंड किया जा रहा है, उसको अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में वो सुनते रहते हैं। लाइक आपका अगर एक स्मार्ट स्पीकर है उसमें माइक लगा हुआ है तो ये आपके सारे डाटा को उस माइक के थ्रू सुनते रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत सारे फिल्म्स में देखे होंगे, मॉडर्न टाइप्स ऑफ फिल्म्स में, कि कैसे आपके डाटा को यहाँ पर चोरी किया जा सकता है। लाइक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आजकल सब बोलते रहते हैं कि जो हमारा एलेक्सा, ठीक है, एलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्पीकर के भी फॉर्म में काम करता है और माइक के फॉर्म में भी काम करता है। ठीक है, आपके आवाज को सुनता भी है और उसको रिस्पॉन्ड भी करता है स्पीकर से। तो इसका अगर यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेता है तो वो आपके डाटा को सुन भी सकता है। ठीक है, बट ये होता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेवल पे हम बोल सकते सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आईओटी सिक्योरिटी लेवल्स का। ठीक है, अब हाँ, तो हम लोग अब आ चुके हैं 8th क्वेश्चन पे, व्हाट इज डिवाइस ऑथेंटिकेशन।
तो इट इज सिक्योरिटी चेक वेयर अ डिवाइस मस्ट प्रूव इट्स आइडेंटिटी बिफोर इट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ अ नेटवर्क. दिस इज यूजली डन यूजिंग यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट्स, मैक एड्रेसेस और सिक्योर टोकन्स. तो आपको जैसे पहले बताए थे कि कोई भी किसी भी डिवाइस को अगर अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है तो उसके पास उस डिवाइस का या बोल सकते हो उस IoT सिस्टम का एक पर्टिकुलर की या टोकन या मैक एड्रेस होना चाहिए या एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उसको इनेबल करेगा उस डाटा को उस सिस्टम में डाटा को रीड करने के लिए, स्टोर डाटा को रीड करने के लिए, एक्चुएटर पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन होता है. अब देखिए, जो हम आपको बताए थे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच में आपको अगर कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन ऐड किए थे. तो यही वो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. सो टेक दिस एज एन एग्जांपल. हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ये बहुत अच्छा तरीका है आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा. लाइक, think of it like a hotel. Authentication is showing your ID at the front desk to prove who you are, or authorization is the key card they give you that only lets you into your specific room, not the manager's office. ठीक है. देखिए, ऑथेंटिकेशन आपको, अगर आप कभी भी किसी अच्छे, बोल सकते हैं कि नॉर्मल टाइप्स ऑफ होटल में भी आप गए होंगे, लाइक आप बोल सकते हैं कि ओबरॉयज होटल या नॉर्मल होटल्स में आप कभी गए होंगे, तो अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको तो की कार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको वो जो एक की कार्ड होता है, जो कि आपका रूम का कार्ड होता है, वही आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी होता है. बट समझ लीजिए कि आप वहां के स्टाफ है, ठीक है, और आपको वहां पे एक रूम नहीं दिया गया है लिविंग के लिए. तो आप वहां के एक स्टाफ है, तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसको आप डेली सुबह जाके वहां पे टच करेंगे तो आपको उससे अटेंडेंस होता है या प्रूफ होता है कि हाँ, आप इस यहाँ के जो आज का ये स्टाफ है ये आया हुआ है. ठीक है, इससे आपका आइडेंटिफिकेशन होता है. तो वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है ये हम लोग में आ जाएगा ऑथेंटिकेशन में. ओके, लाइक इज शोइंग योर ID एट द फ्रंट डेस्क टू प्रूव हु यू आर. जिससे कि आप प्रूफ होते हैं कि तुम कौन हो या आपका पहचान पता किया जाता है. तो वो क्या होता है? ऑथेंटिकेशन. ठीक है, कि आप एक ऑथेंटिक आदमी है, ट्रू पर्सन है. और वहीं पे जो ऑथराइजेशन होता है, ये क्या होता है? वो जो की कार्ड है उसी से आपको एक पर्टिकुलर रूम प्रोवाइड किया गया होगा और उस की कार्ड से वही पर्टिकुलर रूम खुलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उस की कार्ड से आपका सारा रूम खुल जाएगा. लाइक हम जैसे बताए थे कि अगर आपको ऑथेंटिकेशन भी हो जाता तो ऑथराइजेशन में क्या करता है कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क ही करने देता है IoT सिस्टम पे. लाइक आपको डाटा रीड करने देगा पर एक्चुएटर पे काम नहीं करने देगा, जो कि एक बोल सकते फाइनल कमांडिंग डिवाइस है. ठीक है, जो एक्शन लेता है. तो दिस वॉज एन गुड एग्जाम्पल, लाइक कि आप अपने की कार्ड से अपना ही रूम खोल सकते हैं, किसी बाजू वाले पर्सन का रूम नहीं खोल सकते या मैनेजर ऑफिस में नहीं घुस सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज एन गुड एग्जाम्पल. होप सो आपको समझ आया होगा. तो चलिए अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाई इज सिक्योर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन IoT? ठीक है, सो इट इज वाइटल बिकॉज IoT डिवाइसेस often handle sensitive personal information such as home security camera feeds, health data from wearable or financial detail. Without secure communication like encryption, this private data could be easily stolen or manipulated by outsider. ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि ये जो वाइटल हम लोग का इंफॉर्मेशन होता है, लाइक सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप वेरिएबल यूज करते होंगे तो वेरिएबल में आपका हार्ट रेट चेक होते रहता है. ठीक है, आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कितना डिस्टेंस चले, आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ये सब चीजें उसमें स्टोर होते रहता है. अगर कोई भी आपके वेरिएबल में एंट्री ले लेता है या उसको आप बोल सकते हैं ब्रीच कर देता है, तो वो सारे डाटा को अपने अंदर ला सकता है, आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, आपका सारा मेडिकल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको जो दिए थे, ये स्मार्ट होम को अगर कोई हैक कर लेता है, लाइक आपके घर के जो पर्सनल कैमराज होंगे, आप कब एंटर कर रहे हैं अपने घर में, आप क्या कर रहे हैं अपने घर में, आपका पूरा प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई सिक्योर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन IoT. ठीक है, ये इसका वैलिड रीजन होगा. सो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. ऑल द थिंग्स एंड ऑल द टॉपिक्स वे क्लियर फॉर यू, आई गेस सो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी आउट. एंड दैट वाज ऑल. Day 14 is complete. We will meet in day 15 if you are following this series. So much thank you for following this series, and I promise you that till the end of this series, all the different types of basics and fundamental of IoT series will be cleared for you, and you will be interview and exam ready. Okay, so bye. Have a good day. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.